गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत शिरोमणि रविदास एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संत पुरुष एवं महानायकों को सत प्रणाम। बहुत अच्छी बात अभी हमारे एक युवा साथी कह रहे थे कि आज हमारे बीच में तमाम संगठन बन गए हैं, तमाम नेता पैदा हो गए हैं जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बात सही है और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग बेच लेते हैं, हम जान ही नहीं पाते। जब मनोहर काशीराम साहब ने कहा था तेरे कौशल और तलवार वालों को मुझे वोट नहीं चाहिए, तब हम सत्ता में थे और मैं फंड लालच ले जाने के बाद हम सत्ता से दूर चले। हमें सोचना होगा, हमें कहना होगा, हमें बताना होगा और उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो साफ साफ कह देते हैं तथाकथित मनुवादियों लोग कि भाई हमें कटी नोट और कटे लोगों का वोट नहीं चाहिए। और मैंने कहा था, मैंने अपने यहाँ भी चुनाव में मैंने कहा था, जिला पंचायत सदस्य में चुनाव लड़ रहा था, हमने कहा था कि ये तथाकथित मनुवादी जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग रखते हैं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान नहीं मानते हैं, ऐसे तथाकथित लोगों की ना तो मुझे वोट चाहिए और ना तो मेरे साथ जनसभा में आना चाहिए। दोस्तों मैं जीतूं या हारूं। और दोस्तों रही बात, मैं कोई चुनाव ही नहीं लड़ने जा रहा हूं, मैंने लड़ा था और अगर मैं भविष्य में कहीं से चुनाव लड़ूंगा तो ये मंच से सुनेंगे कि मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं चाहिए और वो हमारे समाज में अगर आएंगे तो फिर वही दशा होगी जो हमारे भाइयों के साथ करते हैं। इसलिए ऐसे मर्द की जरूरत है, ऐसे शेर की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है। आज हमारे बीच में जो आते हैं तथाकथित मनुवादी लोग, वो चंद दिन में जय भीम का नारा ले लेते हैं, हम कंधे पे बैठा देते हैं और गांव में घुमाते हैं। वोट लेने के बाद ये बेईमान जाने के बाद विधानसभा में बोलते नहीं, बताओ आप मनुवादी हैं कि वो मनुवादी? मैं ऐसे मनुवादियों को भी धक्का मार के भगाना होगा, तभी हमारा आपका भला होगा। अन्यथा डंका बजाते रहेंगे हम आप मुझसे। हम 85% हैं, कितने 85, और जितने बहुजन समाज के लोग, दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक के समाज के लोग एकजुट हो जाएंगे, ये पता नहीं कहां भाग के खड़े हो जाएंगे, पता नहीं कहां दिखेंगे, ये इनका नाम निशान मिल जाएगा जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा। तो जिसका जीता जागता उदाहरण अभी 29 जनवरी को 28 जनवरी को मैंने विधानसभा के सामने 75 रथ निकालने का काम किया और आप लोगों ने सुना होगा कि मास्टर बाग से 29 जनवरी के वो 100 से अधिक आए थे और 1000 मोटरसाइकिलों के साथ और 4 पहिया वाहनों के साथ हजारों की तादाद में निकालने का काम किया। और मैंने उसमें भी कहा था कि कोई भी मनुवादी नहीं आएगा, केवल आएगा बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, पहले साहब को मानने वाले, ललाई सिंह यादव को मानने वाले, छत्रपति साहू जी को मानने वाले और शेख फातिमा को मानने वाले, वही लोग आएंगे। दूसरे लोग आएंगे तो जो हमारे समाज के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ। तो आपके अंदर हिम्मत तो नहीं होती, उससे पूछिए। ये बहुजन समाज के लोगों से आज अपील करना चाहता हूँ, पूछिए कि आज जो तुम वोट मांगने आए हो, जब हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो आप कहां पर थे? पूछा? दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, ये और बड़ी कीमती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आपको वोट देने का काम किया, आपको अधिकार देने के लिए काम किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ठहाके मार करके संसद में कहा, बाबा साहब आज मुस्कुरा रहे हो? उन्होंने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने एक ही बात कही कि अभी तक रानी की पेट में राजा पैदा होता था, मगर आज से बहुजन समाज का नेता आज से लोहे की पेटी से पैदा होगा और हमारा समाज पैदा होगा। दोस्तों कुछ ही दिन में चालाक और चतुर लोग हमारे समाज को खरीदना शुरू कर दिया और खरीदने का कारण ये हुआ, हम बिकते गए, टूटते गए। आज यहाँ पर आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद, आजादी के लगभग 1-2 बार यहाँ के पुजारी रहे होंगे, इसके बाद ये सुरक्षित सीट हो गई और सुरक्षित सीट होने के बाद भी आज हमारा अनुसूचित जाति से दलित कहते हैं, वो जीतने के बाद क्या विधायक बोला कि आपकी संसद में
ये आवाज इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जागे नहीं, हम तो पूछता हूँ, हमारे साथ जाता, हमारे संगठन में जाता तो मैं पूछता हूँ। और ये यहाँ नहीं करता, मैं विधानसभा के सामने करता हूँ जहाँ पे हमारी बहनें गई थी, मैं 3-4 मेडिकल कॉलेज में भी मैंने मीटिंग कराया, उसके अंदर भी करता और कहा अगर हमारे समता स्वतंत्रता एकता का विरोध करेंगे, संविधान का विरोध करेंगे तो मनुवाद का सबसे बड़ा विरोधी राजेश कुमार सिद्धार्थ का। और इसके लिए ये मैं दोस्तों को संगठन चलाने जा रही हूँ क्योंकि मानव काशीराम साहब के अखबार का बहुजन संगठन, जिस अखबार को मानव साहब ने तैयार किया था, उस मानव साहब के अखबार का मैं संपादक वर्तमान हूँ, मगर मैंने वही बात छापने का काम करता हूँ जो सच। दोस्तों मुझे संगठन चलाने का काम नहीं था, ये 2024 जनवरी के मामले का मामला है। 26 जनवरी था, देश में तिरंगा फहराना चाहिए था, हर खंबे पर भगवा रंग फहरा रहा था। मुझे वुहान हुई, रामचंद्र पटेल से मिला, डॉक्टर सत्या दोरे से मिले, यहाँ पर हजारों नपुंसक संगठन बैठे रहे। मैंने हजारों लोगों को बुलाया कि आप आइए, सब लोग मिलिए और एक बार भगवा अगर फैल सकता है तो निगाह करना। मैंने 28 जनवरी को 2024 में विधानसभा के सामने में संविधान और अम्बेडकर रत्न निकालने का काम किया और 75 पिछले 7 दोस्तों उस समय मुझे धमकी दी गई